अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे जी। आज बैठा हुआ था जी, परिंदों को दाना पानी करके फ्री हुआ हूँ, तो सोचा दोस्तों के साथ थोड़ी गपशप कर लेते हैं। एक दोस्त से बात हो रही थी बल्कि अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा चलें इसी को टॉपिक बनाते हैं। मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि परिंदों को नहीं लड़ाना चाहिए, पेड़ों में ना लेके जाएँ, तपड़ियाँ ना करवाएँ, क्योंकि गुनाह वाला काम है। ठीक है जी, और बात भी हकीकत है जी कि हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। वो याद इसलिए टॉपिक आया कि एक दोस्त जो है ना जी, वो उनके साथ गपशप हो रही थी, एक चूज़ा उन्हें दिया जी, तो उन्होंने जब वो जिक्र किया कि जी आपकी वीडियोस देखते हैं और वो मैंने भी मतलब इस काम से तौबा कर लिया, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई। ठीक है कि चलें, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे मशवरे पे या मेरे कहने पे या जो मैं वीडियोज़ में बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ जी। ठीक है, तो आप दोस्तों को भी चाहिए जी, कोशिश करें ऐसे किसी बुरे काम से बचना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक काम जो गलत है, जुल्म है ना जी। देखिए हम जुल्म करते हैं, और पेड़ों के हालात मैं आपको क्या बताऊं जी कि पेड़ों के हालात क्या होते हैं। मैंने सोचा थोड़ी ज़रा साइड चेंज कर लें, धूप सीधी आंखों में पड़ रही थी जी, तो पेड़ों के हालात आपको बता रहा था कि पेड़ों में होता क्या है जी। मुर्गे दोनों पार्टियों की तरफ से जब वो पेड़ के अंदर लगे हुए होते हैं ना जी, तो फिर क्या होता है कि किसी मुर्गे को किल लगता है, किसी के साथ कोई हादसा होता है, किसी की आँख डैमेज हो जाती है। ऊपर से शिकारी हजरात पता क्या करते हैं जी, नारे लगा रहे होते हैं, और नारा हैदरी, ठीक है जी, नारा हैदरी या अली कह रहे होते हैं। देखिए किस काम के, किस मौके के ऊपर कह रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तो काम गुनाह वाला कर रहे हैं, और ऊपर से देखिए मतलब नारे कौन से लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी अफसोस वाली बात है। तो चाहिए हमें कि मतलब इस काम से बचें। बल्कि मेरे जो दोस्त हैं, जो उस्ताद हज़रात हैं, ठीक है जी, मुझसे सीनियर हैं, और वो मैंने अक्सर देखे अपनी वीडियोज़ में खुराक का तरीक़ाकार बता रहे हैं, मसलन तैयारी वाली खुराक, और परिंदों को मतलब पेड़ों में किस तरह उनको ट्रेन किया जा सकता है, क्या किस किस तरीके से किया जा सकता है, तो इस हवाले से वो हेल्प कर रहे होते हैं। मेरी उन दोस्तों से भी दरख्वास्त है जी, कोशिश करें कि ऐसे काम से बचें। ये सदका जारिया वाला सिस्टम है भाई जी। ठीक है, कि आज आप किसी को किसी अच्छे काम का मशवरा देंगे, वो लाइन आगे चल जाती है, कुछ चैन बन जाती है आपके मशवरे पे या आपके कहने पे। अगर कोई दोस्त अमल कर लेता है ना जी, तो उसका अजर आपको भी मिलेगा। अगर बुरे किसी काम की तरफ आप दोस्तों को लगाएंगे, किसी बुरे काम में हेल्प करेंगे, बल्कि इस काम के हवाले से जो नुस्खा भी आप शेयर करेंगे ना जी, तो वो आगे तक चलता जाएगा। और मतलब जैसे जैसे वो लोग इस्तेमाल करेंगे, एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, मेरे ख्याल से कि वो बुरे काम का भी जो है ना कुछ जो है ना वो हिस्सा वो आपके खाते में भी भेज दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम दोस्त मतलब यूट्यूबर हैं दोस्त, और इसके अलावा मतलब जो हैं जिन तक भी मेरी ये वीडियो पहुंचती है, तो उन सारे दोस्तों से मेरी तो रिक्वेस्ट यही है जी कि कोशिश करें कि इस काम से बचें। मेरे साथ ना अक्सर दोस्त वो रब्ता करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, कमेंट्स के अंदर भी दोस्त पूछ रहे होते हैं, तो मैं तो मतलब उनको साफ इनकार कर देता हूँ, मतलब वाज़िया कह देता हूँ, और माजरत भी करता हूँ कि भाई जी ये गुनाह वाला काम है, इस काम में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो बीमारी का टॉपिक असल में ये है कि दोस्त अक्सर आजकल जो मसला दोस्तों को आ रहा है जी, वो आ रहा है गले का इन्फेक्शन आ रहा है, गले की खड़कन आ रही है, या आंखें स्वेल होना। ये H9 वायरस है जी, जो मतलब जदीद को वायरस आया है, जिसके लिए वैक्सीन भी आपको मिल जाएगी बाज़ार से, लसोटा की भी मिल जाती है, और उसके अलावा मेरे ख्याल से गैलीम्यून में H9 का ना जी कोई इस टाइप की वो आई हुई है जी पैकिंग। तो ये फ्लो का मसला, गले का मसला, अगर तो ऐसा कोई मसला किसी दोस्त के पास आ जाता है, तो कोशिश करें सबसे पहले अपने जो बीमार परिंदे हैं ना जी, उनको आप सेहतमंद परिंदों से अलहदा कर लें। उनको अलहदा करने का एक फ़ायदा होगा कि ये वायरल डिजीज़ है, एक परिंदे से दूसरे में मुंतकिल होता है। ठीक है, जब आप बीमार परिंदे अलहदा कर लेंगे, उम्मीद है कि वो कम चांसेस होंगे आपके वो दूसरे परिंदे बीमार होने के। और जब आप बीमार परिंदे को दाना पानी कर रहे हैं, उसके बाद आप आ जाएं दूसरी साइड पे सेहतमंद परिंदों को, लेकिन उससे पहले कोशिश करें हाथ धोएं साबुन के साथ अच्छे तरीके से। ठीक है, डेटॉल वगैरह यूज़ कर लें, जरासीम कश कोई भी चीज़ आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथ धोने के बाद अपने सेहतमंद परिंदों की तरफ आएँ और दाना पानी इनको करें। इनकी एक और एहतियात की जा सकती है जी, जो एहतियात है कि इन दिनों में कोशिश करें कोई शौक़ करने, कोई दोस्त आ रहा है तो उससे थोड़ा सा वक्ती और थोड़े दिनों के लिए परहेज़ कर लें। ठीक है, खुद जाके किसी का आप शौक़ देख रहे हैं, हाथ में पकड़ के परिंदे देख रहे हैं, तो इस चीज़ से परहेज़ कर लें। इस तरीके से भी जरासीम आगे जाना ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो इस तरह के मतलब मिसाल के तौर पे मैं ही किसी दोस्त का जाके शौक़ देता हूँ, उनके कोई परिंदे कोई बीमार हैं, उनको हाथ में पकड़ता हूँ, वहाँ पे उनको छोड़ता हूँ, बाद में किसी और जाके घर में उनका शौक़ देखता हूँ, या वापसी अपने घर पे आके अपने परिंदों को हाथ में पकड़ता हूँ, तो ऐसे कोई जरासीम जो है ना वो मुंतकिल हो सकते हैं। एक चीज़ ये एहतियात करें।
अब इलाज के बारे में बात करते हैं तो इस चीज़ का मतलब जिनमें ये स्टार्टिंग में ऐसा आपको कोई इशू नज़र आए गले की खटकन के हवाले से या मुंह खोल के सांस लेने के हवाले से, ठीक है, क्योंकि इन दिनों में एक माह के अंदर मेरे ख्याल से कम 100 दोस्तों ने मुझसे यही मसला पूछा जी। तो एक इंजेक्शन आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ जी, टेलोपिन इंजेक्शन है जी, इस हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसका तरीकाकार है 4 से 5 दिन का कम से कम आपने कोर्स करना है जी। कोर्स ये कि इसकी जो मिकदार है ना वो आपने ध्यान रखना है। आपने सिरिंज लेनी है इंसुलिन वाली, छोटी जो सिरिंज होती है ना शुगर वाली जिसे कहा जाता है, 1 सीसी की वो टोटल होती है, वो आप ले लें। उसके अंदर आपने सिर्फ वो टोटल होते हैं जी 100 यूनिट, ठीक है जी। वो उस दिन दोस्त के साथ बात हो रही थी, कमेंट उन्होंने किया, वो 100 यूनिट मतलब 10 20 30 इस तरह नंबरिंग होती है, तो 30 तक मतलब वो 30 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है जी। पॉइंट्स में अगर बात करें तो 3 पॉइंट हो जाएंगे जी। वो इंजेक्शन आपने परिंदे को लगाना है डेली 4 से 5 दिन तक। और जिनकी आंखों में साथ में स्वेलिंग आ रही है, ठीक है, और गले के अंदर रेशा है, बल्कि आप इसी सिरिंज के साथ ना जी गले के अंदर 4 से 5 छोटे छोटे कतरे गिरा दें। और आंखों का साथ में इन्फेक्शन आ रहा है तो आंखों के अंदर एक एक कतरा आप गिरा दें। ये इंजेक्शन इस हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जी। बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर भी किया, मेरे पास भी अल्लाह माफ़ करे कभी कोई मसला को आता रहे तो ये इंजेक्शन मैं यूज़ करता रहा हूँ जी। इस हवाले से ये एक बेहतरीन किस्म की मेडिसन है, ठीक है जी। इसी में अलामात और भी होती हैं जी। किसी के पास खाली गले की वो खटकन का इशू आ रहा है, मतलब उसमें वो गले की स्वेलिंग या आंखों की स्वेलिंग वाला मामला नहीं है, तो समझ लें कि झटका बीमारी का थोड़ा कम है, या मतलब वो उस तरह वो सख्त बीमारी नहीं, तो उसका एक सिंपल सा इलाज है। एक टैबलेट आपसे शेयर करता हूँ जी। टैबलेट का नाम है एजोमैक्स, ठीक है जी। एजोमैक्स टैबलेट है, वो आप ले लें सुबह शाम, आप ना जी आधी टैबलेट ये परिंदे को दें, ठीक है जी, 3 से 4 दिन। और इसके इस सूरत में आप एक इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, वो बड़ा बेहतरीन है, बल्कि बहुत सारे मसाइल में काम आता है मेडिकल वाला, ठीक है जी। ऑक्सीडेल के नाम से आपको इंजेक्शन मिल जाएगा। ऑक्सीडेल एक ले लें, उसके अंदर आप मिक्स करें जी डेकाड्रान का इंजेक्शन। और ऑक्सीडेल आपने लेना है IM, मतलब मसल्स में लगने वाला, IV वेन्स वाला नहीं आपने लेना जी, ठीक है, बता छुड़ाओ। तो ये जो इंजेक्शन है जी आपने ले लेना, ठीक है। इन दोनों इंजेक्शन को आपने मिक्स करके डेकाड्रान और ऑक्सीडेल ये दोनों इंजेक्शन आपने मिक्स कर लेने हैं। ये जितना भी टोटल बने तो उसका आधा जो है वो एक परिंदे के लिए डोज है। इसमें मतलब परिंदे को अगर किसी ज़ख़म का रेशा है उस सूरत में भी, गले का रेशा, सीने का कोई मसला है उस सूरत में भी, नज़ला वगैरह है उस सूरत में भी ये आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है जी। और साथ में एजोमैक्स वाली जो टैबलेट आपको बताई है ना जी, वो दोस्त आप लाजमी ख्याल करें कि वो आप 3 से 4 दिन दें। और ये 3 से 4 दिन देने की वजह भी आपको बताता हूँ। ये फ़्लो के जितने भी मसले हैं, ये डिजीज़ इस तरह का होता है कि हम 1-2 दिन मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा हो जाता है, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो बीमारी दोबारा सख्त तरीके से सामने आती है। तो प्रॉपर 4 से 5 दिन जब आप किसी मेडिसिन का कोर्स कर देंगे, अगर फ़्लो का कोई मसला आ रहा है तो आप समझ लें कि वो बीमारी फिर जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये फ़्लो की मतलब मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं, तो मुख्तलिफ़ कंडीशन में आप मुख्तलिफ़ तरह का इलाज कर सकते हैं, जिसमें से 2 मसले मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है जी। वो आपने इस तरीका कार पे चलेंगे, इंशाल्लाह परिंदे जो है ना जी वो ठीक हो जाएंगे, बेहतर है। इसके बाद एक और मसला आजकल बड़ा दोस्त वो शेयर कर रहे हैं कि जो यंग एज परिंदे हैं, पट्टियाँ पट्ठे, वो टांगों से बैठने का मसला, बल्कि इन दिनों में जो मसला ज़्यादा आ रहा है ना जी, बड़े परिंदे उनकी टांगें जो हैं वो मतलब वो पैरालाइज हो रही हैं, एक एक टांग के ऊपर वजन नहीं परिंदे डाल रहे। मेरे साथ भी ये हुआ, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, वो जो मेरा नोक चीरवा पट्टा है ना जी, ठीक है जी, नोक चीरवे के साथ। और ये मसला मेरे ख्याल से सर्दी की वजह से आया जी। नोक चीरवे की सेंटर वाली उंगली थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मतलब जिस तरह पट्ठों का खिंचाव होता है, काफ़ी दिन वो पैर ज़्यादा दबाता रहा है, तो उसका मैंने थोड़ा इलाज किया तो वो पैर दबाना भी कम हो गया, उसकी पेन भी कम हो गई है, उंगली का खिंचाव भी थोड़ा सा कम हो गया जी, ठीक है। ये मसला ये नया वैसे देखने को मिला है, ठीक है जी, नया मसला देखने को मिला है। और ये है कि इस वजह से मेरा जो ज़ाती ख्याल है, ये सर्दी की शिद्दत रही है, इस वजह से ये परिंदों में मसला आया है जी। लगातार परिंदे महीना बंद खड़े रहे हैं, उनको बाहर निकालना वो मतलब बंदा परहेज ही करता रहा कि बाहर ना निकाला जाए, ठंडी हवा चलती रही है, तो लगातार एक जगह पे खड़े होने की वजह से सर्दी की शिद्दत की वजह से ये मसला आया। तो मैंने जो इसका ट्रीटमेंट किया जी, रात भी एक दोस्त ने वो मादी शेयर की थी, उनके साथ ये मसला है, आप भी नोट कर लें अगर किसी दोस्त के साथ ये मसला आ रहा है ना जी। B12 का इंजेक्शन पट्ठों की ताकत के लिए होता है, और साथ में आप क्या करें, डेकाड्रान का एक इंजेक्शन। डेकाड्रान असल में होता है स्टीरॉइड, ये परिंदे को फौरी तौर पे फाका करता है, मतलब फ़ायदा देता है, परिंदे को बहाल करता है जी। जब आप B12 के साथ इसको मिक्स करेंगे तो वो B12 का जो वर्क है ना वो डबल हो जाएगा, ठीक है जी, वो इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। तो B12 और डेकाड्रान मिक्स करके 3 दिन तक ये जो इंजेक्शन है ना वो आप लगाएं डेली।
2 इंजेक्शन ये लें, डाकाडान B12 मिक्स करें और लगा दें। और तीसरे दिन के बाद आप कोशिश करें B12 और उसके साथ B कम्प्लेक्स जो है ये आप ले लें। ये दोनों इंजेक्शन आप क्या करें, आधी सीसी वो मिक्स कर लें, ठीक है जी। एक ही मतलब वो सिरिंज के अंदर आप फिल कर लें, आधी सीसी टोटल 1 सीसी हो जाएगा। वो लगातार 10 से 15 दिन का आप कोर्स कर दें, ये करें। और परिंदों को खुराक अच्छी दें, को गर्म खुराक दें, को अंडा शंडा उबाल के दें, ये कोशिश करें। B कम्प्लेक्स की टैबलेट मिल जाती है या मेथी उबाल की आपको टैबलेट मिल जाती है, आप वो साथ में खिलाना शुरू कर दें। उसका क्या फ़ायदा होगा, अंदर से परिंदा ताकत में रहेगा और पट्ठों की ताकत वाली कोई ना कोई चीज़ खाता रहेगा ना जी, तो परिंदा बहाल वापसी जल्दी हो जाएगा। ये इशू वैसे पिछले काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल से 15 दिन से ये दोस्तों के मतलब मेरे साथ तो ये पहले ही मसला बन चुका था, लेकिन वो दोस्तों के जब मैसेज मैं देखता रहता हूँ, वीडियोज़ आती हैं वो देखता रहता हूँ कि क्या क्या इशू इलम में होता है कि क्या क्या बीमारी चल रही है। जब दोस्त ज़्यादा पूछते हैं एक ही बीमारी के मतलब, तो इसका मतलब है कि वो बीमारी आम है थोड़ी, तो ये मैंने डिस्कस करना ज़रूरी समझा। खैर उसके बाद थोड़ा बहुत आपको परिंदों का शौक करवाता हूँ जी, साथ में रहिएगा। ये जी पट्ठियाँ पट्ठे हमारे 1.25 लाख मुर्गे घूम रहे हैं। एक मादी इनमें राइट साइड वाली आप चेक करें जी, हाजी अफजल वालों में से ये मुर्गी आप चेक करें, सिंगल हड्डी की है लेकिन खूबसूरत है, नोका शोका मोटा है। ये नई पट्ठी जो हमारे पास आई है जी उस्ताद बशीर वालों में। दूसरी इसके साथ पट्ठी ये है, इसका सर ऊपर से हल्का हल्का वाइट है, वो मतलब जो आ रहे हैं। 1.25 लाख का पट्ठा ही छोड़ा हुआ जी मादियों के अंदर, 1-2 पट्ठियाँ अंडे उतार रही हैं, ठीक है जी। ये काली नलियों में पट्ठा बना है प्रिंस का। पिछले दिन इन्होंने भी पंगा लिया जी एक मादी के साथ, इनको भी अब बंद करके रखना पड़ता है। 3 लाख की पोती, सर से थोड़ी गंजी हो गई है, ये आप देखें। ये लेफ्ट साइड पे है काले 3 लाख का पट्ठा और राइट साइड पे है जी 1.25 लाख का। खरदुम्बा वापसी फिटनेस में आ गया। पिछले दिनों जाली के अंदर इन्होंने नोके मार ली थी, नोके मार के काफ़ी ज़्यादा मोरा इसने ख़राब किया और इस पट्ठे ने, ये दोनों ने। लंबू पट्ठा इसका भी नीचे छोड़ के आपको शौक करवाता हूँ। पट्ठा ये खूबसूरत बना है, इसका गाहे वाहे मैं शौक करवाता ही रहता हूँ। चले आज इसको नीचे छोड़ के अगेन आपको शौक करवाता हूँ। हाइट शाइट इसने माशाल्लाह अच्छी बना ली है। अब समझ लीजिए मुर्गा बन गया, अगले साल ये ब्रीडिंग में भी काम आएगा। ये देखें जी इसके चलने फिरने के अंदाज आप चेक करें। दिन ब दिन ये नलियाँ और अपनी बॉडी शेप वगैरह खूबसूरत करता जा रहा है। तो ये बजाने देना शुरू कर दिए इसने, कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा। दे रहा है, अच्छा चलें जी। कभी कभार ये जाने भी देना शुरू हो गया था, ये भाई बता रहे हैं जी। ये प्रिंस की पट्ठी का भी शौक कर लें, देखें लगी हुई है जी अपने काम में। चारे वाला तोड़ा जो है ये ख़राब कर रही है, बैग सारा इसने फाड़ दिया हुआ है। चलें खाए पिए मौजे करें। ये भी एग्स दे रही है, इसको भूख ज़्यादा लग रही है। दूसरी पट्ठी प्रिंस की ये है जी, ये तो खैर बहुत ज़्यादा प्योर है, मतलब बहन और भाई की निकली हुई है जी। दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके हाज़िर होता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।